हमास और इसराइल के बीच 2 साल बाद बेशक युद्ध थम चुका हो, लेकिन युद्ध थमने के बाद भी हमास और इसराइल के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। हमास इसराइल के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, जबकि इसराइल हमास से गाजा को छोड़ने या फिर सरेंडर करने के लिए लगातार बोल रहा है और इसके लिए बाकायदा दबाव भी बना रहा है। लेकिन हमास ने साफ कर दिया है कि वो नहीं झुकेगा। और तो और हमास ने साफ साफ कह दिया है कि गाजा के राफा इलाके में छिपे उसके लड़ाके इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हमास के सशस्त्र विंग अल कासिम ब्रिगेड ने कहा कि युद्ध विराम के माहौल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को समाधान निकालना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इसराइल को चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ किसी भी बहाने का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राफा फिलहाल इसराइल के कंट्रोल में है। मध्यस्थों के मुताबिक लड़ाकों को सुरक्षित रास्ता देकर उनके हथियार छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। मिस्र ने ये योजना बनाई कि राफा में बचे हमास इलाके हथियार मिस्र को सौंप दें और सुरंगों की जानकारी दे ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। अल कासिम ब्रिगेड ने कहा कि उनका समूह कभी सरेंडर नहीं करता। उन्होंने कहा कि दुश्मन को यह समझना चाहिए कि आत्मसमर्पण हमारी डिक्शनरी में नहीं है। उन्होंने मध्यस्थों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं और युद्ध विराम को बनाए रखने का प्रयास करें। गाजा में आपको बता दें 10 अक्टूबर को लागू हुए युद्ध विराम के बाद राफा इलाके में 2 हमले हुए। इसराइल ने हमास पर हमलों का आरोप लगाया, जबकि हमास ने इन हमलों से इनकार कर दिया। राफा में हुई हिंसा में 3 इजरायली सैनिक मारे गए, जिसके जवाब में इसराइल ने भी हमले किए, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए थे। अल कासिम ब्रिगेड ने रविवार को इजरायली सैनिक खदार गोल्डिन का शव सौंपा। युद्ध विराम के बाद हमास ने 28 में से 23 बंदियों के शव लौटा दिए हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइल ने गाजा में 300 फिलिस्तीनी शव लौटाए हैं। राफा संकट और लड़ाकों की स्थिति युद्ध विराम को खतरे में डाल सकती है। मध्यस्थों पर दबाव है कि वह जल्द समाधान निकाले ताकि हिंसा बढ़े नहीं और आम नागरिकों को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचे। आपको बता दें, इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जब हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों पर हमला कर दिया था और फिर उन्हें बंधक बना लिया था। उस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बनाया गया था। वहीं गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। हालांकि इजराइल इस संख्या को कभी मानता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के तहत आपको बता दें, इजराइल हमास के बीच 10 अक्टूबर से सीजफायर लागू हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में हमले होते रहते हैं और जिस तरीके से हमास पर लगातार इजराइल दबाव बना रहा है और हमास उसे मानने को राजी नहीं है, उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं एक बार फिर युद्ध शुरू ना हो जाए और युद्ध शुरू होने से सीधे सीधे इसका असर उन आम लोगों पर पड़ेगा जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ इस युद्ध में और किसी का नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो आम जनता है, दोनों ही देश में आराम से रह रही है।